हेलो स्टूडेंट। बच्चा आज हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ साइक्लोअल्केन्स। जो आपके साइक्लोअल्केन्स होते हैं उनको सिंथेसाइज उनको प्रिपेयर कैसे करते हैं। बच्चा इनको हम सिंथेसाइज या प्रिपेयर जो आपकी साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती हैं उनके थ्रू हम साइक्लोअल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं। देखो बच्चा कैसे हम इनको सिंथेसाइज ऑफ साइक्लोअल्केन को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि व्हाट इज साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। जो साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती हैं मतलब जिनके थ्रू हम इनको प्रिपेयर करेंगे साइक्लोअल्केन्स को, तो पहले हमें ये जानना होगा कि ये क्या होती हैं। तो देखो बच्चा ये क्या होती हैं। जो आपकी साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती हैं इसमें क्या होता है कि इन रिएक्शनों में क्या होता है कि टू अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपोनेंट का यूज करते हैं। ध्यान देना, इन रिएक्शनों में क्या करते हैं हम टू अनसैचुरेटेड कंपोनेंट को ऐड करवाते हैं और हमारा एक साइक्लिक प्रोडक्ट, ध्यान देना क्या देना, क्या बनता है, साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, और उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। यानी कि एंड द रिएक्शन द एन एडिशन रिएक्शंस बिटवीन टू अनसैचुरेटेड कंपोनेंट। डेफिनेशन देखो इसकी क्या मैं बोल रही हूँ, एन एडिशन रिएक्शंस बिटवीन टू अनसैचुरेटेड, दो अनसैचुरेटेड कंपोनेंट के बीच में क्या होगी, एडिशन रिएक्शन। एन एडिशन रिएक्शन बिटवीन टू अनसैचुरेटेड कंपोनेंट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक प्रोडक्ट आर कॉल्ड द साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इतना समझ में आ गया होगा कि साइक्लो एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे जो साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती हैं ये फर्दर आपकी बहुत सारी टाइप की होती हैं। जैसे कि देखो 2+2, देखना यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। आगे देखो 4+4 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये आपके साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के क्या है बच्चा, टाइप है। 2+2, अब ये मैम ये कहोगे कि ये क्या है बच्चा, तो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन को मैं इनको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन में इस 2+2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, इनका क्या मतलब है। अब देखो इनका क्या मीनिंग है आपको मैं बताती हूँ। देखो बच्चा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस में मैंने अभी आपको बताया था कि एक तो होता है 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन और एक होती है 4+4 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो इनका मीनिंग क्या है, सबसे पहले आप समझो 2+2 का क्या मतलब हुआ। बेसिकली इसका जो मतलब होता है साइक्लो एडिशन रिएक्शन में, जो जो 2 पाई, जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान देना, इस साइक्लो एडिशन रिएक्शन में जो आपकी ये साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हैं जिसमें 2 अनसैचुरेटेड कंपोनेंट को ऐड करवाते हैं, इनमें कौन पार्टिसिपेट करता है, इनमें पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चा आपके, वो आपके सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इतना समझ में आया। यानी कि जो अनसैचुरेटेड कंपोनेंट हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो यानी कि आपके पाई बॉन्ड, आपके अल्कीन यानी कि अनसैचुरेटेड कंपोनेंट होते हैं, तो उनको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, इन स्क्वायर ब्रैकेट में जो आपके नंबर दिए हुए हैं 2+2 और 4+4, यानी कि एक बार और समझो, जो आपके साइक्लो एडिशन रिएक्शन में आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड आपका फॉर्म करते हैं। यानी कि जो अनसैचुरेटेड कंपोनेंट है, यानी कि मैंने किसी जो डेफिनेशन बताई थी इसमें 2 अनसैचुरेटेड कंपोनेंट को ऐड करवाते हैं। यानी कि एक ये जो आपके एक अनसैचुरेटेड कंपोनेंट आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया, यानी कि इन्हीं को ही हम बोलते हैं क्या बच्चा, अनसैचुरेटेड कंपोनेंट। और ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन, एक इसका पाई इलेक्ट्रॉन और इसके पाई इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। इतना समझ में आया बच्चा आपको। उन्हीं को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी कि 2+2 आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, आपके पाई इलेक्ट्रॉनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे देखो इसमें, अब देखो, अब इसमें 2+2 तो हो गया। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये क्या है, 2 का मतलब क्या हुआ, तो इसमें 2 का पहला कंपोनेंट है, इसमें 2 कंपोनेंट है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन में कितने कंपोनेंट यूज होते हैं, दो कंपोनेंट। इसमें 2 तो हो गया आपका पहला कंपोनेंट, दिस इज योर फर्स्ट कंपोनेंट, और जो दूसरा 2 है, यहां पे लिख रही हूं, ये आपका सेकंड कंपोनेंट हो गया। ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, सेकंड कंपोनेंट। अब देखो जो पहला कंपोनेंट है, जो पहला 2 है, ये जो वाला पहला जो 2 है, इसको ध्यान से देखो, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ये आपको क्या फर्स्ट कंपोनेंट है, ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट है। 2 कंपोनेंट होते हैं इसमें, एक तो आपका पहला हो गया ये वाला और दूसरा आपका ये वाला हो गया। ठीक है,
यानी कि साइक्लोएडिशन रिएक्शन में 2 अनसैचुरेटेड कंपोनेंट होते हैं और जो पहला है वो कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने लिख रहे हैं इस पे 2 है और मैंने आपको बताया कि वो पाई इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है बच्चा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना बच्चा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो कितने कंट्रीब्यूट कर रहा है, नाम ही लिख रहा है उसमें, यानी कि ये भी कितने कर रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी कि पहला भी कंपोनेंट आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरा भी आपका यानी कि ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये भी आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। इतना समझ में आया होगा आपको। यानी कि इस तरीके से जो आपका जो दूसरा वाला है वो भी आपका दूसरा जो है 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपका वो कंट्रीब्यूट कर रहा है किसको, साइक्लोएडिशन रिएक्शंस को। अब आपके आगे देखो बच्चा, वही 2 + 2। आई होप आपको मैंने अच्छी तरह से इसको समझा दिया है। इसमें ये आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये भी आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। समझ में आ गया, यानी कि 2 + 2 जो स्क्वायर ब्रैकेट में उनका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरा मैंने टाइप बताया था कि ये बताया था ना 4 + 2, इसका क्या मतलब हुआ, वही 2 कंपोनेंट यूज होते हैं साइक्लोएडिशन रिएक्शन में। 2 कंपोनेंट आपके सामने स्क्रीन पर है, एक कंपोनेंट है, ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड कंपोनेंट हो गया। ठीक है, यानी कि इसमें जो पहला कंपोनेंट है वो कितने पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है बच्चा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो कितने पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है बच्चा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है बच्चा कि 2 + 2 का जो स्क्वायर में है उसका क्या मतलब है और 4 + 2 का क्या मतलब है। अब आगे देखो, अब इनको क्या है बच्चा, इन साइक्लोएडिशन रिएक्शन में ध्यान देना, इनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। यानी कि जो ज्यादा होता है वो पहले आता है। यानी कि 2 + 2 तो दोनों इक्वल है तो सेम आएंगे, लेकिन यहाँ पे 4 + 2 है। यहाँ पे क्या है आपका 4 + 2 है। यानी कि जिसका नंबर ज्यादा होता है 4 तो वो पहले आएगा और 2 आपका छोटा नंबर है तो वो पीछे आएगा। तो ये बात ध्यान रखना, कंडीशन अप्लाई हो रही है कि इक्वल तो ठीक है, लेकिन अगर आपका 4 + 2 है तो 4 पहले आएगा क्योंकि वो ज्यादा है और 2 कम आएगा। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल देखो 6 + 4, तो यानी कि 6 आपका बड़ा है तो वो पहले आया और 4 पीछे आया। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। आगे देखो, आगे में क्या है, यानी कि अब आपको बहुत ही क्लियर तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि 2 + 2 स्क्वायर ब्रैकेट के क्या मतलब है और 4 + 2 का क्या मतलब है। और ये 6 + 4 आपका वही ये कितना कर रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है बच्चा। इनको ऐड और प्लस का निशान क्यों लगा है बच्चा, क्योंकि एडिशन हो रही है। रिएक्शन का ही नाम ही क्या है, एडिशन रिएक्शन, यानी कि प्लस बीच में क्यों लगाया है, इनके बीच में एडिशन हो रहा है। अब आगे देखो, ये तो बेसिक बात मैंने आपको बताई है। ठीक है, ये बेसिक था आपके जो साइक्लोएडिशन रिएक्शंस हैं। 2 + 2 क्या होता है, 4 + 2 क्या होता है, 6 + 4 क्या होता है, तो ये आपको मैंने बेसिक बताया है ताकि आपको आगे जो मैं रिएक्शन करवाऊंगी उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो बच्चा। ठीक है बच्चा, इतना देखो, यानी कि अब आपको ये बेसिक बात आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चा, अब देखो थोड़ा सा और बेसिक देख लो। इसमें आगे ध्यान देना, इस रिएक्शन में रिएक्शन करवाने से पहले मैं थोड़ा सा और बेसिक आपको बता दूं। इन रिएक्शंस में हम ना तो आयनिक, ध्यान देना आयनिक, और ना ही आपका और फ्री रेडिकल्स, आयनिक और फ्री रेडिकल्स इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन, ना तो आयनिक बनते हैं ना ही फ्री रेडिकल। जो आपके ये आपको पता है जो फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन कार्बन आयन आपके इंटरमीडिएट होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। तो बच्चा इन साइक्लोएडिशन रिएक्शन में किसी की भी आपकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यानी कि आयंस फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती है, इसमें आपकी इनकी नीड नहीं होती। और ये बच्चा जो साइक्लोएडिशन रिएक्शंस हैं ये आपकी कैसी होती हैं, सिंगल स्टेप में होती हैं। कैसी होती हैं, दीज आर अकर इन सिंगल स्टेप। ठीक है, इसके बाद यानी कि सिंगल स्टेप का मतलब क्या हुआ, सिंगल स्टेप में क्या हुआ, बॉन्ड मेकिंग, जो आपका बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, जो बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके बाद बॉन्ड मेक होता है। ठीक है, ये आपकी कैसे होंगी, साइमल्टेनियसली कैसी होंगी आपकी, वो सिंगल स्टेप में होंगी। बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग आपका एक स्टेप में होगा, यानी कि ये कैसे रिएक्शन होती हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं। तो ये 2 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। एक आयनिक, इनमें ना तो कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है और ये सिंगल स्टेप में अकर
होती हैं बच्चा। और आल्सो, और देखो इसके बाद इसमें क्या होता है कि एक तो यानी कि जो जो ये रिएक्शन होती है डू नॉट इन्वॉल्व आयनिक और फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट एंड अकर इन सिंगल स्टेप थ्रो साइक्लिक, यानी कि कौन सी स्टेट होती है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के अकॉर्डिंग ये होते हैं। और उसके बाद एक और बात ध्यान रखना, इसमें जो सेकंड जो है आपकी इंपोर्टेंट जो वो है, वो देखो इसमें क्या है कि दीज रिएक्शंस, इसको ध्यान से सुना, दीज रिएक्शन डू नॉट इन्वॉल्व यूज ऑफ कैटलिस्ट, इसमें किसी भी कैटलिस्ट की आपको नीड नहीं पड़ती है, ठीक है। और ये किसके थ्रू होते हैं, लाइट और हीट की प्रेजेंस में ये हो जाते हैं आपके बच्चा। और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। इनको इसलिए क्या बोलते हैं, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। एक बार यहां पे देखो, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की वीडियो मैंने आपको दे रखी है, उसको ध्यान से देख लेना। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन भी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या होती है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको समझा रखा है, ठीक है बच्चा। अब देखो हमारा ये तो था आपका पूरा बेसिक कि जो हम सिंथेसिस कर रहे हैं साइक्लोअल्केन का, सिंथेसिस कर रहे हैं साइक्लोअल्केन का, वो किसके थ्रू हो रहा है, साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होता क्या है, क्या होता है बच्चा, इसमें क्या होता है आपका, इसमें ऐसी एडिशन रिएक्शंस होती हैं जब हम दो अनसैचुरेटेड कंपोनेंट को क्या करते हैं, दो अनसैचुरेटेड कंपोनेंट को ऐड करते हैं और हमारे पास एक साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्म हो जाता है, और उन्हीं को बोलते हैं हम क्या, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इतना समझ में आया कि डेफिनेशन करनी है। उसके बाद फिर आपने क्या समझा, थोड़ा मैं इसको रिवाइज करवा देती हूँ। मैंने आपको क्या क्या समझाया है, साइक्लो एडिशन रिएक्शंस क्या होती है ये समझाया मैंने। उसके बाद मैंने आपको क्या समझाया, पाई इलेक्ट्रॉन, जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। जो ये ब्रैकेट है इसमें टू पाई इलेक्ट्रॉन ये वाला और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, इनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। पहले ने कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करा है और दूसरे ने कितने पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है बच्चा। और फिर मैंने आपको समझाया कि ये आपका कोई भी फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट आपका बच्चा नहीं बनता है, सिंगल स्टेप में होते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बनती है और इनको ये लाइट और हीट की प्रेजेंस में होती हैं। दैट्स वाई साइक्लो एडिशन रिएक्शंस आल्सो कॉल्ड पेरीसाइक्लिक रिएक्शन बच्चा। ये तो था बच्चा आपका बेसिक साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस एंड व्हाट इज 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। नाउ